आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। इसको मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। फिर मान लेते 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। इसको मान लेते सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर दें एक इक्वेशन का यूज करके, और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमें x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 जो होता है राइट साइड चला गया। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आया है इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड वी गेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ से हो जाएगा y की जगह पर पुट करना तो 2x माइनस का 2 इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस का 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 से एक बार 2 कट जाएगा। अब यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x माइनस का 10। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3x और अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा। तो नीचे में 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का 10 और ये जो होता है पॉजिटिव का 3x हो जाएगा। साइन पे ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं और यहाँ 2 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस का 10 प्लस का 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए 4x प्लस का 3x कितना हो गया, 7x हो गया। अब माइनस का 10 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से 7x इक्वल्स टू 10 राइट साइड चला गया तो 4 प्लस का 10, तो 7x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 14। डेट इज x इक्वल्स टू जो होता है 14 अपॉन में 7 डेट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो होता है x का वैल्यू आ गया 2। हम 2 को क्या करते हैं, तो पुट करते हैं ये थर्ड इक्वेशन में। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में जब पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन में 4 डैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 6 अपॉन में 4 डैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें जो हेंस x का वैल्यू आया वो होता है 2 और y का जो वैल्यू आया वो होता है 1। तो हमें फर्स्ट मेथड के थ्रू जो होता है सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड में 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो होता है सेम बना लेंगे और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे। नाम ही है स्पष्ट है, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ y के वेरिएबल को, जो y वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट को सेम बना देते हैं। जितना फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 4 है, तो हमें अगर y को सेकेंड इक्वेशन के y के कॉफिशिएंट को 4 बनाना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, तो बोथ मतलब जो साइड होता है सेकेंड इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 वी गेट। अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन।
अब क्या करते हैं, थर्ड और फर्स्ट को जो होता है ऐड करते हैं, एडिंग थर्ड एंड सेकेंड। क्यों ऐड कर रहे हैं, तो इसका लॉजिक ये है क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। अब दोनों का साइन अलग है, जैसे कि माइनस का 4 और प्लस का 4 है, तो ये काट के जो होता है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन से वेरिएबल के साथ रहेगा, तो x के साथ, वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का वैल्यू जो होता है निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, यहाँ पे सॉरी ये जो होता है वो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो 3x जो इक्वेशन यूज हो चुका है उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब इसी को इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, तब उस केस में गलती हो जाएगा। जो हम जिससे मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, अब उसके अलावा जो वहाँ पर बचा हुआ है उसके साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि सेम इक्वेशन को ही 2 बार काम कर रहे हैं, उसको ऐड भी कर रहे हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई भी किए थे, तो यहाँ पर आंसर जो होता है रॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से इसको कर देते हैं 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x और 4x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ जाएगा। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं कैसे आया, तो यहाँ पर जो आया है वो है 14 अपॉन में 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो जब राइट साइड जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में आएगा, तो यहाँ 7 से ये जो 14 है वो 2 बार में कट गया, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, x के वैल्यू x इक्वल्स टू 2 को पुट करते हैं इन सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड, वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो जब सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये 4, और राइट साइड ये चला गया तो 2 प्लस का जो होता है 2y हो गया। यहाँ से 2 को लेफ्ट साइड लेके आते तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इक्वल्स टू 2y हो गया। अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में जाएगा तो डिवाइड कट के जो होता है 1 आएगा, यानी यहाँ से जो होता है x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया था, और y का वैल्यू जो होता है 1 आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू।